हाँ, तो आज हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है ना? तो रेंज क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के एक्चुअल आउटपुट, ऐसे आउटपुट्स जो कि हमें इनपुट से मिलेंगे, ठीक है ना? तो अब रेंज निकालने के लिए मेथड्स क्या हैं? वैसे तो रेंज निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है और इसके लिए पूरे कैलकुलस की नॉलेज चाहिए। लेकिन फंक्शन टॉपिक के लिए जितने कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैं यहाँ पे एक-एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? तो रेंज निकालने के लिए पहली स्टेप क्या है? सपोज़ मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x, है ना? तो इसके लिए पहला स्टेप आप क्या करोगे कि f(x) को y एज्यूम कर लीजिए। लेट f(x) बी इक्वल टू y, ठीक है ना? तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब सेकंड स्टेप क्या है कि आप x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो x क्या होगा? 1 अपॉन y। अब जैसे हम डोमेन में देखते थे कि वहां पे हम x की ऐसी वैल्यू रखते थे जिसके रखने पे y रियल आए, तो रेंज में उल्टा हो जाता है। रेंज में हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पे y की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसको रखने पे x रियल आए। रेंज का क्या मतलब है? रेंज का मतलब है कि ऐसा आउटपुट जो कि रियल इनपुट से ऑब्टेन्ड हुआ हो, है ना? तो मतलब यहाँ पे हमें x का रियल होना देखना है। अब ये x रियल कब होगा? जब यहाँ पे हम y की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसको रखने पे ये डिफाइंड हो, है ना? तो आप देखोगे कि y की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, x जरूर आएगा, केवल एक वैल्यू को छोड़ के। और वो वैल्यू क्या होगी? जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि उसको रखने पे फिर x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे रेंज में सारे पॉइंट आएंगे एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 रखने पे हमारा x क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। मतलब है ना, जो काम हम डोमेन में कर रहे थे वही रेंज में करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 की आप रेंज निकालो, तो आप क्या करोगे? पहला स्टेप होगा कि आपको x को y के टर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, या इसको आप लिख लीजिए x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन y। तो यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस वाई अपॉन वाई, है ना? अब यहाँ पे x रियल कब होगा? जब y की सारी वैल्यूज लेंगे एक्सेप्ट जब ये y क्या हो जाए? इक्वल टू 0, क्योंकि जब 0 रखूंगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो उसकी रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं आपसे बोलूँ, चलिए हमें इसकी रेंज निकालनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की। तो आप पहला स्टेप क्या करोगे? x को y के टर्म में लिखोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वाई एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम लोग को x को y के टर्म में लिखना है, ठीक है ना? तो यहाँ हमने इसको ऐसे लिखा, या x यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब यहाँ पे हमें x को रियल करना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि x y की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दो। तो y की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई? मतलब जब मैं यहाँ पे y को 1 रखूंगा
तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखते ही ये x क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो मतलब y इक्वल टू 1 जो है रेंज में नहीं आएगा, है ना? क्योंकि y इक्वल टू 1 रखने पे हमारा x अनडिफाइंड हो रहा है। तो हमारा रेंज क्या हो गई, रेंज मतलब हमारी y की वैल्यूज होती ना, रेंज हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। आ रहा है समझ में? रेंज में हम बस वही काम करते हैं जो हम डोमेन में कर रहे थे। डोमेन में हम क्या करते थे कि हम x की ऐसी वैल्यू देखते थे जिसको देख मतलब जो है रखने पे y रियल है। तो रेंज में क्या होगा कि हम यहाँ पे y की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसको रखने पे x रियल है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है और करते हैं अभी इसी में। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब है ना, आपसे कहा जाए चलिए y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 की रेंज निकालिए। अब मैं ये ऐसे केसेस कराने जा रहा हूँ जहाँ पे कि रूट लगा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। यहाँ पे आप देखोगे कि y की वैल्यू निगेटिव कभी नहीं हो सकती है ना, y इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग है। तो आपको मालूम है मतलब है, आपने ये डोमेन में भी देखा है कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे पहली स्टेप क्या होगी, आपको ये लिखना पड़ेगा कि y कैन नॉट बी इक्वल टू y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब है ना कि या तो y आपका 0 होगा। 0 कब होगा y, जब यहाँ पे x को आप 1 रखोगे, और वैसे x की जब वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो y पॉजिटिव होगा। जैसे कि मैं आपसे इसका डोमेन पूछूं तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी कि नहीं होगी, मतलब आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी ही रखोगे, उससे छोटी नहीं रख सकते। तो आप जब यहाँ x को 1 रखोगे तो y 0 आएगा, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो यहाँ पे y क्या होगा, जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन होगी। अब जो भी आंसर आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x को y के टर्म में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। या ये क्या हो गया, x क्या हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये एक सिंपल सा पॉलिनोमियल रखा है, मतलब मैं y की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो x की वैल्यू रियल तो आएगी। तो हम सब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा कि y कैन टेक एनी रियल वैल्यू। y की वैल्यू में कुछ भी रखूंगा x हमेशा रियल आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। जैसे अब इसको देखो, ये जो है ये मैं एक नंबर लाइन प्लॉट करूं तो y इक्वल टू रियल का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी नंबर लाइन, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि हमें 0 से और इन्फिनिटी जानना है। ये लाइन कौन सी हो गई, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये लाइन कौन सी हो गई, y कैन टेक एनी रियल वैल्यू। अब तो हमको यहाँ पे अब y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हम कॉमन पोर्शन लेंगे ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। आया समझ में? फिर से बता रहा हूं, जब भी आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा कि रूट लगा हो तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले आप इस कंडीशन को मेंशन करोगे कि यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। सेकंड स्टेप आप क्या करोगे फिर, आप यहाँ पे x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे आपने अब देख लिया कि यहाँ पे कि y की वैल्यू में कुछ भी रखूंगा तो x रियल आएगा। तो यहाँ से आंसर क्या निकला कि y कैन टेक एनी रियल वैल्यू। लेकिन अब y की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। पहला क्या आ गया,
y कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो ये पूरी आपके पास लाइन हो गई। दूसरा क्या हो गया, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y यहां से हो गया। तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन यही तो हुआ, तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी। चलिए अब इसमें एक प्रॉब्लम हम लोग और देखते हैं। अब मैं आपको देखना रहा हूँ y इज इक्वल टू 1 माइनस है ना, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप यहाँ पे x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, या x क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही चीज है कि आप यहाँ पे आप y की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आपका x रियल जरूर आएगा। तो यहाँ से क्या निकला कि y कैन टेक एनी रियल वैल्यू। अब हमें यहाँ पे y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो आप एक नंबर लाइन बनाइए, एक है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक ये पूरी लाइन होगी, तो कॉमन पोर्शन यही तो होगा। तो आंसर क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। ठीक है ना।